रामचंद्र जी की अ, जन्म कुंडली है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि जो भगवान का नाम लेते हैं उनको इसके बारे में सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ सुदेश कुमार जी जो लगातार लड़ रहे हैं जूरी सिस्टम से, उनकी कुंडली भी आप देख लीजिए ज़रा। ये उनकी कुंडली है। ये सिर्फ उनकी कुंडली नहीं है, उनका पूरा बनाया हुआ फ्लैक्स बताऊंगा मैं आपको। ये फ्लैक्स देख लीजिए आप। लगातार 35 से 36 साल हो गए हैं सुदेश कुमार जी अपने इंसाफ के लिए जो है वो लड़ रहे हैं। इंसाफ कब मिलेगा ये आप ही लोग बताइए, क्योंकि सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये देख लीजिए, नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सुदेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ेंगे, गडोत्रा साहब। इनसे बात करूंगा। देखिए, जोशीमठ की हालत देखी जाए, अब डोडा और भद्रवाह की हालत देखी जाए, अब फिर से धंसना जो है वो शुरू हो गया है। ये अब से नहीं हो रहा, लगभग 30 से 35 साल पहले की ये भविष्यवाणी जो थी सुदेश जी ने की थी। सुदेश जी का जो केस था, बहुत लंबी ये कहानी है। इन्होंने एक केस किया, केस के बाद जिस तरह से हेयरिंग चलती गई उस तरह से कभी अर्थक्वेक आए और कभी ज़मीनें फटना शुरू हो गई। क्योंकि ज्यूरी सिस्टम जो है, जो हमारी कानूनी प्रतिक्रिया है, वो इस चीज़ को मानते नहीं है। अगर वो नहीं मानेंगे तो आम पब्लिक को इस चीज़ का जो नुकसान है वो भुगतना पड़ेगा। अब ये जोशीमठ के बाद अब डोडा भद्रवाह की जो हालत है वो आप देख रहे होंगे। ज़मीनों पे दरारें जो है वो पड़ रही हैं। ये जो पोस्टर था इसमें ऑलरेडी पहले भी ये चीज़ें बताई हुई हैं। ये पोस्टर 29/7/2022 का है, लेकिन दरारें अब पड़ रही हैं क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया था। इस चीज़ को, इस चीज़ पर या इस चीज़ के ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? सुदेश जी से पूछते हैं। सुदेश जी, क्या लग रहा है कि अगर इसका संज्ञान लिया गया होता या आपकी बात सुनी ली होती तो इस वक्त लोगों के घर नहीं टूट रहे थे, लोग अपने घरों से बाहर नहीं होते, नुकसान नहीं हो रहा था देश का? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस समय मुद्दा है उसके ऊपर जो अपना रिस्पांस लाया है, जो अपना जनता के सामने जो रूबरू इसकी सच्चाई लाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं पिछली 35 साल से यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जो मेरा ये केस चल रहा है, मैं इनको हर बार बताते चला जा रहा हूँ। और मैं अभी अपने साथ ये आप जो फ्लैक्स देख रखे हैं, ये जब जब हियरिंग हुई तब तक अर्थक्वेक हुए। ये देखो इधर, ये 2006 का है। 11 में मैंने सारा रिकॉर्ड टैग करा के इनको प्रूव कर रखा है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सुप्रीम 2004 एस्ट्रोनॉमी एज ए साइंस, तो उसकी जजमेंट लगा के मैंने डिवीज़न बेंच हाई कोर्ट जम्मू में ये अपनी पटिशन लॉ करवाई, जिसमें मैंने ये प्रूव किया कि मेरा केस जो है डिज़ास्टर दे रहा है। उसके बावजूद यूनियन ऑफ इंडिया, J&K या ITBP इनके ऊपर कोई असर नहीं, बजाय इसके कि उसके ऊपर कोई पॉजिटिव रिस्पांस देते, इन्होंने उसके बजाय नेगेटिव रिस्पांस लिया। नेगेटिव रिस्पांस ये कि मेरी इन्होंने 5,20,915 की रिकवरी कर दी। मेरा जो पीरियड ऑन ड्यूटी था उसको इन्होंने सब वाश कर दिया। और मेरे को जो जजमेंट के हिसाब से मेरा कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल हो रखी थी 2003 में, DG ITBP अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर करके कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करके कि ऑर्डर हैज़ बीन कंप्लाइड इन लेटर एंड स्पिरिट, वो ऑर्डर आज तक कंप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि जजेस की उनमें फिक्सिंग हो रखी है रिस्पोंडेंट के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इनमें इन्वॉल्व, और जितने हाई कोर्ट के जजेस बनते हैं इनकी रिकमेंडेशन करती है MHA, और MHA को मैंने रिस्पोंडेंट इधर बना रखा है। और MHA को मैंने प्रूव किया हुआ है डिसऑनेस्ट, क्योंकि मैंने जो स्कैम डिटेक्ट किया 1988, उसमें जितने भी डिफेंस फोर्सेस, MHA की फोर्सेस या जहाँ जहाँ ट्रेनिंग सेंटर हैं, ये सब इन्वॉल्व। ये सब क्या करते थे, 30% बेसिक पे का ट्रेनिंग सेंटर लोन्स लेते थे, जबकि एज पर मेमोरेंडम 31 मार्च 1987 जो जॉइंट सेक्रेटरी टू यूनियन ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जॉइंट सेक्रेटरी ने इशू कर रखा है, उसके मुताबिक कोई भी परमानेंट मेंबर इंटाइटल नहीं। बावजूद इसके इनके पास ये डॉक्यूमेंट सबके पास था, और ये सब जो है
विदाउट एनी इंटाइटलमेंट परमानेंट मेंबर जो है 30% ट्रेनिंग सेंट्रल लोन्स लेते थे, जिसके ऊपर मैंने पीएम साहब से मिलकर इनका स्लैश कराया। जब 30% से 30% स्लैश हुआ तो 300 करोड़ सालाना बचत हुई। उसका इन्होंने क्या कार्रवाई की, ये बोलते ये शख्स जो है जहाँ पे है इसका एनकाउंटर करो। तो अभी आपने देश के लिए 300 करोड़ रुपया बचाया, यहाँ बजाय आपको सम्मानित करने के एनकाउंटर करने की बात ये कौन कर रहा है? क्योंकि अब तो मोदी सरकार है, ये तो सच्चाई की बात करता है, इनको सच कितना दिख रहा है? मैं आपको बताऊं, चाहे मोदी सरकार चाहे मनमोहन सिंह सरकार, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने मेरे से 1 लाख रुपया रिश्वत मांगी मेरे केस की हियरिंग के लिए या इसकी ट्रांसपेरेंट सुनवाई के लिए या डिसीजन के लिए। तो रिश्वत किसने मांगी? इनके होम मिनिस्टर ने। मैं उसके बाद धरने में बैठ गया। तो मेरे धरने पे बैठने के बाद जंतर मंतर में टीम अन्ना ने फॉलो किया। मेरे डॉक्यूमेंट लेकर, जो केजरीवाल साहब आज कुर्सी पे बैठे हैं, ये मेरे डॉक्यूमेंट लेकर जीते थे। और 84 पेजेस की फाइल थी मेरी, जो इन्होंने ली थी उधर रामलीला ग्राउंड में। तो ये तो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने के बाद जब ये बीजेपी आई तो बीजेपी के लिए मैंने धरने प्रदर्शन किए। बीजेपी ही मेरे अपोज इधर चल रही है। कांग्रेस के 400 वकील थे इधर स्टेट में। तो अब वही कांग्रेस के जो 400 वकील, जो सरकारी वकील हट गए, तो बीजेपी ने अपने 400 वकील लगा दिए सरकारी। और वो भी चोर और ये भी चोर, चोरी और सीना चोरी पे दोनों चल रहे हैं। तो आज जो ठाठरी में हो रहा है। तो सुदेश जी, 400 वकील उनके थे, 400 वकील इनके थे। सुदेश जी तो आज भी सफर कर रहे हैं ना, आज भी कोई चीफ जस्टिस काम नहीं कर रहे। यहाँ पे चीफ जस्टिस थे पंकज मित्तल। उनकी मैं बताऊं, मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूं कि मेरा केस रिव्यू हो गया, ऑर्डर रिव्यू हो गया। उन्होंने डॉक्यूमेंट रखा, जजमेंट में मेंशन नहीं किया। जजमेंट में मेंशन नहीं कर रहे। डीएस ठाकुर और संजय कुमार गुप्ता इनकी डीबी थी। मैंने इनको बताया कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नरेंद्र सिंह मेहता ब्रिगेडियर आर्मी, ये जजमेंट मैंने लगा के अपना केस एडमिट करा रखा है 2000 में। तो इन्होंने उसकी जजमेंट मेंशन नहीं की। मेंशन करने की बजाय मेरे को ओपन कोर्ट में बोलते कि आपको हम अरेस्ट करवा सकते हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं आर्गुमेंट कर रहा हूं कि मेरा ये डॉक्यूमेंट जो है मेंशन करो। ये जजमेंट में मेंशन ही नहीं करते। तो जजेस जो हैं इनकी, ये देखो आप, अब संजय कुमार गुप्ता ब्लड कैंसर से चले गए। इससे पहले आरपी सेठी साहब ब्लड कैंसर से चले गए। उससे साथ साथ जो इधर के दो तीन और कर्मचारी हैं जिन्होंने मेरा केस आरपी सेठी साहब के पास लगाया था 92 में, वो भी चले गए। ये हालत है जुडिशरी की। अब मेरा केस इन्होंने 16 फरवरी के लिए लगा रखा है और मैं जो कुछ प्रूव कर चुका ये आपके सामने है और मैं इनको बता रहा हूँ। जोशीमठ की बात कर रहे थे, जोशीमठ के बाद अब डोडा भद्रवाह की। जोशीमठ से मेरा केस शुरू हो रखा है। मेरे को इन्होंने जब मसूरी में स्कैम डिटेक्ट किया 88 में, मेरे को इन्होंने जोशीमठ भेज दिया। WCW ओली कैंप में इन्होंने जब मेरे को भेजा, मेरे पिताजी बीमार थे, मैं छुट्टी मांगता रहा, इन्होंने छुट्टी नहीं दी। बजाय छुट्टी देने के इन्होंने मेरे को WCW ओली भेजा। मेरे फादर एक्सपायर हुए 22/12/88। जब एक्सपायर हुए तो मेरे को मैसेज मिला 23 को, मैं वहां से छुट्टी पे चला। 10 दिन की इन्होंने CL दी, मेरे को कोई कन्वीनियंस नहीं दी। उसी दिन उधर बर्फबारी स्टार्ट हुई तो WCW 10-10 फीट बर्फ पड़ी और पूरा वो कैंप तबाह हो गया। विंड एरो जनरेटर था, उसके जो परखचे उड़ गए और सारा इलाका तबाह। बद्रीनाथ तक जब मैं पहुंचा 12 किलोमीटर में पैदल आया हूं, तो मेरे को इन्होंने कोई कन्वीनियंस नहीं दी। बद्रीनाथ का इलाका उसी समय तबाह हुआ। आज भी मैं प्रेस रिपोर्टरों को बार बार ये बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े चैनलों में बैठते हैं, ये बड़ी बड़ी डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, साइंटिस्टों को बुला रहे हैं, कभी किसी आचार्य को बुला रहे हैं। मैं इनको बोल रहा हूँ कि किसी भी आचार्य, किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी जज, किसी की ब्यूरोक्रेट, किसी भी पॉलिटिशियन को अगर हिम्मत है, किसी ने माँ का दूध पिया तो मेरे को डिफीट करके बताओ। चैलेंज दे रहा हूँ मैं इनको, बार बार चैलेंज कर रहा हूँ। इवन सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस अभी यहाँ से एक गए हैं प्रमोट होके, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस में उनका नाम है, वो भी इधर भ्रष्ट थे और उधर ही भ्रष्ट रहेंगे। उन्होंने क्या किया, मेरी इधर CMP एक APLP थी 4 2016 नोटिस इश्यू हो रखे, उसके ऊपर यूनियन ऑफ इंडिया ने कोई रिप्लाई फाइल नहीं कर रखा। श्रीमान ने मेरी डिसमिस कर दी। कैसे?
जब तक उनकी रिप्लाई नहीं आए, कार्रवाई उसमें पूरी नहीं हो, सुनवाई नहीं हो, तो डिसमिस कैसे कर गए? तो ये तो हालत है इधर। बिंदल साहब जो अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, बिंदल साहब, देख लीजिए, पंकज मित्तल साहब, देख लीजिए, आरपी सेठी साहब, लगातार संजय गुप्ता साहब, लगातार डीएस ठाकुर साहब, ये सब पावर अब्यूजर। अभी जो धरती जज फटी है, ये सब उस इलाके के हैं। डीएस ठाकुर कहाँ का है? जिस एसएचओ से इन्होंने मेरे को अरेस्ट कराया भद्रवाह साइड का, शमशेर सिंह परिहार, उस इलाके का, ये सब करनी और धरनी आपकी, ना माई की ना बाप की। और ये सब जहां से इन्होंने मेरे को पनिशमेंट में निकाला, वो इलाका भी धस रहा है। जहां से ये मेरे को अरेस्ट करवाया और ये जजेस इनके पावर अब्यूज कर रहे हैं, वो इलाका भी धस रहा है। आज ये हालत है इनकी। और ये इलाका जो धसेगा, मैं जब तक मेरा केस जो है इसमें डिसीजन नहीं होगा ऑन मेरिट, तब तक ये धसेगा। मैं इनको बार बार बोल रहा था, मेरा लाइव टेलीकास्ट कराओ, मेरा लाइव टेलीकास्ट कराओ। अभी ठहरो, मैं आपके पास एक डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ 90 का। देख लीजिए, कहीं ना कहीं जो बातें बताई जा रही हैं ये सुनने में तो अटपटी लग रही है, लेकिन ये सच्चाई है। सच्चाई इसलिए क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट भी हैं और डॉक्यूमेंट के साथ सुदेश जी जो है वो बात कर रहे हैं। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुदेश जी जो है लगातार लोगों से बात करते रहते हैं। चलिए इनसे बात करता हूँ। JSI ठीक है की टीम, अब ये जो टीम उधर जुटी है कार्रवाई में, ये स्टेट पुलिस की है। अभी स्टेट पुलिस का एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। कल ही एक रियासी का एक मैंने वीडियो देखा है, जिसमें एक 2 साल के बच्चे को पुलिस मार रही है। एक 2 साल के बच्चे को पुलिस पीटती है, तो उस पुलिस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये नेचर है, नेचर सबका बाप है। चाहे वो पुलिस वाला कार्रवाई हो गलत करे, चाहे कोई जज करवे कार्रवाई गलत करे, तो नेचर तो अपना प्रतिक्रिया देती है। तो नेचर दे रही है, ये पाप छाया हुआ है। अभी आपको मैं बताऊं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया था कि पाप धरती से या भूमि से बाहरी, तो ये पाप छाया हुआ है। 2-2 साल के बच्चे के साथ ऐसा गुनाह कर रहे हो तो पाप नहीं तो और क्या है? एक माँ अपने बच्चे को लेकर जा रही है तो उसको पुलिस पीट रही है, बच्चे को भी पीट रही है, तो ये गुनाह नहीं है तो और क्या है? ये धरती माँ है, धरती माँ सबकी माँ है, वो सब कुछ देख रही है। और मैं जिस पावर को पूछता हूँ, वो 1990 में मैंने जो लिखा था आज सच हो रहा है, उसका भी मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, जब इनकी रथ यात्रा चली तो मैंने 1990 के लिख के दिया कि ये है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का समाधान। इन्होंने नहीं माना, इन्होंने नहीं माना। 5 धर्म हैं, 5 धर्म हैं, 5 उंगलियां, 5 तत्व, पंचजन्य शंख और 5 का अंक विष्णु भगवान का, 5 ही मेरा अंक है। और मैं इनको बोला था कि 5 धर्मों को लेके चलो, नहीं तो विनाश तय। और ये विनाश कर रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि वही चल रहा है। हर जगह पे आप पावर अब्यूज कर रहे हैं, हर जगह पे। मैं जुडिशरी में देखा, एडमिनिस्ट्रेशन में देखा, ITBP में देखा, MHA में एक चक्कर काटे, जहां भी कोई कॉर्नर नहीं छोड़ा मैंने, सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर काटे, हर जगह पावर अब्यूज। और ये पावर अब्यूज का परिणाम आपके सामने मेरे केस के कारण, मैं बता रहा हूं बार बार, मैंने अपनी हॉरोस्कोप लगा रखी है, श्री राम जी की हॉरोस्कोप लगा रखी है। आप नाम तो लेते राम का, लेकिन कर्म कैसे आपके रावण। आपकी और श्री राम जी की हॉरोस्कोप हाँ, एक जैसी है। ये देखो यहाँ पे मैंने लगा रखा है। चलिए, वो फ्लैक्स दूसरी है और हाँ, उसमें जो है हॉरोस्कोप लगी हुई है हाँ, ये मैं खोल के बताता हूँ। इनकी कुंडली और श्री राम जी की मैं खोल के बताता हूँ अभी। वो एक जैसी है। हाँ, मुझे पता है उस चीज के लिए। हाँ। चलिए, अब सुदेश जी को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हम ही खबर करते रहेंगे, क्योंकि भारतवर्ष में जो सच बोलता है, ऐसा लग रहा है सच्चाई की किसी भी जगह या किसी भी व्यक्ति को उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच बोलने वाला भटकता रहता है। जोशीमठ के बाद डोडा भद्रवाह की बारी आई है। सुदेश जी ने ये पहले ही बता दिया था, लेकिन जो जूरी सिस्टम है वो उसको देखने के लिए राज़ी नहीं है। देखना ज़रूर चाहिए, ताकि अगर इनका केस हल हो गया तो क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। थोड़ी ही सही काम तो कीजिए, शुरुआत तो कीजिए। अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।